ऑपरेशन मरकबर में 4 पाकिस्तान के ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की सीस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। ये पनाहगाहें बदनामी ज़मानत दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ विजी समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। मुसल्लह अफवाज का अज़्म है कि पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसाया बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। हमले रियासत ईरान या ईरानी अफवाज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग, कहा कि दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मुफाद का हसूल था। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कशीदा सूरत हाल मज़ीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं कि मुखालफिन इस बात को समझेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतादिद ज़राए हैं। इस वक्त किसी तीसरे फरीक की जानिब से इस सालसी की कोशिशों से मुतल्लिक आगाह नहीं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़े पर गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि कशीदगी में मज़ीद इजाफा न हो। पाक ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का बयान, कहा कि दोनों ममालिक खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के असूलों के मुताबिक मसाइल हल करें। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में बोले कि सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। पांच जजों ने 2017 में 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ना निकाला होता तो आज का नौजवान बेरोजगार ना होता। 2017 में हुकूमत खत्म ना होती तो आज घर घर रोशनी के चाराज जल रहे होते, काश्तकार खुशहाल होते, बिजली गैस महंगी ना होती, रोटी 4 रुपए की होती, डॉलर 100 रुपए का होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि अगर बार बार नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाता तो दुनिया में पाकिस्तान का मकाम ऊंचा होता। आज पहली बार शेर घर से बाहर नजर आया। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। वो शेर का मुकाबला करने आज पंजाब जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज और दादू में जलसों से खिताब, कहा कि अवाम उन्हें 4 नहीं सिर्फ 1 मौका दें, वो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक खान को निकाल कर दिखाया। कराची हैदराबाद का जाला मेयर बना कर दिखाया। अब कह रहे हैं कि जाला वजीर आजम बनाएंगे तो बना कर दिखाएंगे। बिलावल और शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। ये कहते हैं कि तीर और शेर का मुकाबला है। ये शेर नहीं बिल्ली है। जब आप 3 बार वजीर आजम बनकर कुछ नहीं कर सके तो अब पाकिस्तान को क्या बनाएंगे। सिराजुल हक का डेरा अला यार में जलसे से खिताब, कहा कि जमात इस्लामी इनकलाब लाना चाहती है, असल तब्दीली लाना चाहती है। अब 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान बनेगा। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले और 9 मई वाले उजाड़ने वाले। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि हम 2 रुपए में रोटी देने वाले, 9 मई वाले महंगाई का तूफान लाने वाले। मरीम नवाज ने कहा कि उन्होंने आवाम से नवाज शरीफ को उनके पास वापस लाने का वादा पूरा कर दिया। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में भी शेर धाड़ेगा।
बानी पीटीआई और बुशा बीबी की इद्दत में निकाह के केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद। वकलाए सफाई ने बुशा बीबी की आदम मौजूदगी में फर्द जुर्मायत होने को बुनियाद बनाया। अदालत को बताया कि इस अदालत का 16 जनवरी को का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने दें, फिर देख लेते हैं। मजीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने की बजाय तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। रूस का भी ईरान और पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मज़ीद कशीदगी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती न चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की का ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल और अक्लमंदी का मुज़ाहरा करने पर जोर। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन बहाल करें। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा कि दोनों मुल्कों को तनाज़ात सिफारतकारी से हल करने चाहिए। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल के बायस PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत। यूरोप और वस्त एशिया से आने वाली परवाज़ों को मस्कत रूट से पाकिस्तान में दाखिल होने की हिदायत कर दी गई। UAE और सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ों को भी ईरानी फ़ज़ाई हदूद से दूर रहने का कहा गया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ओवर फ्लाइंग करने वाली परवाज़ों में 50% तक रिकॉर्ड की गई। पाक ईरान कशीदगी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ सीस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खराज तहसीन। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कोई मुल्क सालमियत पर वार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ईरान को शिकायत या गलत फहमी थी तो कार्रवाई की बजाय पाकिस्तान से बात करता। ईरानी जारहियत पर पाक फौज के रद्दअमल की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से हिमायत। फवाद चौधरी ने कहा कि ईरान वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाक फौज की जानिब से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एक दूसरे की हदूद में कार्रवाई से ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कोई पाकिस्तान को पहली आंख से देखेगा तो उसे मौसर जवाब दिया जाएगा। हम सारे ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी का रात गए जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा। बेरोजगारी के बायस जहर खाने वाले शख्स से मुलाकात, मुलाजमत दिलवाने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध का साइबर नाइफ का भी दौरा। कहा कि जिन्ना अस्पताल के साइबर नाइफ में जदीद सहूलियात से मरीजों का मुफ्त इलाज लाए की तहसीन है। इमरजेंसी वार्ड की कारकर्दगी पर बेहतरी पर जोर। कराची के इलाके गुरु मंदिर चुरंगी के करीब फायरिंग। फ़हीम उल हसन नामी शख्स जम हक पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़या डकैती के दौरान कत्ल का नहीं। मकतूल फ़हीम वाटर बोर्ड का मुलाजिम था। इसने लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस भी किया हुआ था। मकतूल के भाई का बताना है कि फ़हीम को धमकियाँ भी मिलती रहीं। मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तफ्तीश जारी है। पहलवान कोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से पिस्तौल और चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मलीर भैंस कानूनी में डकैती की कोशिश पर 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मलीर में फायरिंग से एक गार्ड को कत्ल करने की CCTV वीडियो सामने आ गई। वाइन शॉप से निकलने वाले एक शख्स ने गार्ड को निशाना बनाया। मुलजिमान फरार। लाहौर में किनाल रोड, फिरोजपुर रोड, ठोकर न्याज बेग, मनामा, एयरपोर्ट रोड और शातरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद कर दी गई। अमेरिका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। यकबस्ता हवाओं से स्मॉग और धुंध की सूरत हाल। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार किनारे पर गार्ड से टकरा गई।
नॉर्वे में कई फीट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गई। और फ्रांस के ड्राइवर गैरलिन शीशेरियत ने डकार रैली का 11वां मरहला भी जीत लिया। लगातार 2 मरहलों के नंबर 1 ड्राइवर की ओवरऑल स्टैंडिंग में तीसरी पोजीशन। स्पेन के कार्लोस सेंस का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। बाइक रेस में बट्सवाना के रॉस ब्रांच सबसे आगे रहे। ओवरऑल स्टैंडिंग में अमेरिका के रिकी ब्राबैक की पहली पोजीशन।